बेवकूफ इसलिए कि तुमने ये किया। तो हेलो बेन 10 फैंस, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा बेन 10 के 10 ऐसे एलियंस या फिर स्पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। वीडियो को आप लोग पूरा देखना, लास्ट में आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है। नंबर 10, डॉक्टर एनिमो। अब ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर एनिमो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। डॉक्टर एनिमो बहुत ज़्यादा उटपटांग एक्सपेरिमेंट करता है जिससे कि वह बेन को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक बार तो हमें देखने को भी मिला था कि जो डॉक्टर एनिमो है वह मुर्दे को जिंदा कर दे रहा था। तो हाँ, डॉक्टर एनिमो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स है। नंबर 9, फोर आर्म्स। अब आप लोगों को शायद ये नाम सुनने के बाद थोड़ा सा शौक लगा होगा क्योंकि जो फोर आर्म्स के स्पीसीज या टेट्रामैन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर क्या वह इंटेलिजेंट भी होते हैं? तो इसका जो आंसर है वह है हाँ, जो टेट्रामैन है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप लोगों ने बेन 10 में देखा होगा कि जो ग्रैंपा मैक्स के प्लम्बर हेल्पर थे उसमें से एक टेट्रामैन था जो कि प्लम्बर गैजेट्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर पा रहा था, जैसे कि नल वॉइड प्रोजेक्टर को खोलना, डीएन एलियंस को पकड़ना और भी कई स्पीसीज को पकड़ना। तो हाँ, जो टेट्रामैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बात करें हम लोग नंबर 8 के बारे में तो नैनोमैक। नैनोमैक को ओमनिट्रिक्स ने बनाया था। हम लोगों ने देखा था कि जो नैनो क्वीन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही थी, तो ओमनिट्रिक्स ने नैनोमैक को अनलॉक कर दिया था। और नैनोमैक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो किसी भी रोबोट के अंदर घुसकर उसका जो वायर है वो कट कर देता है। नैनोमैक को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है, तो जो नैनोमैक है वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बात करें हम लोग नंबर 7 के बारे में तो फ्रैंकेनस्ट्राइक और डॉक्टर विक्टर। डॉक्टर विक्टर को आप लोगों ने बेन 10 क्लासिक में ही देखा होगा। डॉक्टर विक्टर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा था जिसमें उसके पास कुछ इलेक्ट्रिक पावर भी आ जाता है। वह एक साइंटिस्ट है, वो अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है। और जब बेन के ओमनिट्रिक्स में डॉक्टर विक्टर का डीएनए आया तो बेन ने उस एलियन का नाम फ्रैंकेनस्ट्राइक रख दिया। बेन ने भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया फ्रैंकेनस्ट्राइक को। तो यहाँ पर जो फ्रैंकेनस्ट्राइक या फिर डॉक्टर विक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब अगर हम लोग बात करें नंबर 6 के बारे में तो क्लॉकवर्क। क्लॉकवर्क टाइम पावर को यूज़ कर सकता है बहुत ही आराम से। वो अपने पास्ट को देख सकता है या फिर उस पास्ट में क्या हुआ है ये भी क्लॉकवर्क देख सकता है। क्लॉकवर्क जो है वो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को क्रिएट भी कर सकता है, उसका रिवर्स भी कर सकता है। तो ये चीज़ हम लोग जान सकते हैं कि जो क्लॉकवर्क है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। वह खुद एक मशीन है, उसके अंदर आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा होगा उसके पेट में तो बहुत ज़्यादा मशीन्स को हमें दिखाया जाता है। तो वह एक मैशनरी एलियन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। बात करें हम लोग नंबर 5 के बारे में तो घोस्ट फ्रेक या फिर जैक्सकियर। जो जैक्सकियर है उसको ये चीज़ पता है कि ओमनिट्रिक्स से कैसे निकलना है। और एक बार जैक्सकियर जो है वो विल्गेक्सिया के लोगों को अपने स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा जब बेन के पास घोस्ट फ्रेक आया, बेन ने भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। और हम सभी को ये चीज़ पता है कि जैक्सकियर को काफ़ी कुछ पता था ओमनिट्रिक्स के बारे में कि ओमनिट्रिक्स का मेन फंक्शन कैसे काम करता है, और विल्गेक्स को बता दिया था प्राइमस के सीक्रेट के बारे में। तो हाँ, जो घोस्ट फ्रेक है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बात करें नंबर 4 के बारे में तो नंबर 4, साइकोबोस और ब्रेनस्टॉर्म। जो साइकोबोस है उसने नेमेट्रिक्स को बनाया था और हम सभी को ये चीज़ पता है कि नेमेट्रिक्स में कोई भी ग्लिचेस नहीं था। खाइबर को जो एलियन चाहिए था वह एलियन नेमेट्रिक्स दे रहा था। इसके अलावा जो ब्रेनस्टॉर्म है, हम सभी को पता है कि बेन ने ब्रेनस्टॉर्म का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। एक बार जो ब्रेनस्टॉर्म है उसने इतना हार्ड कैलकुलेशन कुछ सेकेंड्स में कर दिया था। तो यहाँ पर जो साइकोबोस एंड ब्रेनस्टॉर्म है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर हम लोग बात करें नंबर 3 के बारे में तो अपग्रेड। अपग्रेड क्या करता है? अपग्रेड किसी भी मशीनरी में या फिर किसी भी चीज़ में मर्ज हो जाता है और जो अपग्रेड है उसको एडवांस बना देता है। तो यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाओ कि जो अपग्रेड है वो ऐसा कैसे कर पाता है। अपग्रेड को ये चीज़ देखना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन कहाँ काम करता है, उस मशीन में क्या कुछ है, जिससे कि जो अपग्रेड है वो एडवांस लेवल का बना देता है टेक्नोलॉजी की मदद से। आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो, अपग्रेड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एलियन है। वो किसी के अंदर मर्ज होके उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है वो सब चीज़ों को पता कर लेता है। इतना स्पीड उसका माइंड काम करता है। तो यहाँ पर जो अपग्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नंबर 2, जूरीरिक। जूरीरिक को आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर जूरीरिक को अगर अच्छे से समझा दिया जाए कि ये करना है तो जूरीरिक इतने स्पीड से काम कर सकता है, इतने अच्छे से चीज़ों को बना सकता है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। एक बार बेन 10 ओमनिवर्स में जूरीरिक ने एक रोबोट को छेड़छाड़ करके सारे के सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर दिया था।
तो जूरिरिक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एलियन है, पर हाँ ये खुरपाती भी बहुत ज़्यादा करता है। नंबर 1 ग्रे मैटर। अब आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ जान लेना चाहिए कि जो ग्रे मैटर है वह गैल्वेंस होते हैं और गैल्वेंस सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं बेंटन यूनिवर्स में। एजमथ जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते रहते हैं जिससे कि वह एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाते हैं। हम लोगों ने बेंटन 1000 एपिसोड में देखा था कि कैंटेन जो है वह ग्रे मैटर को यूज़ करके मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर देता है। तो जो ग्रे मैटर है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है ये चीज़ हम लोग जान सकते हैं। और जो हमारा एजमथ है वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको बोनस दे देता हूँ। तो जो नेल्जियंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नेल्जियंस के जो बच्चे होते हैं वो इतने खतरनाक डिवाइस से खेलते हैं कि अगर उस डिवाइस को और ओमनिट्रिक्स को रख दिया जाए तो दोनों का जो पावर है, जो लेवल है वो 20 का है। तो सोचो ओमनिट्रिक्स नेल्जियंस के बच्चों के लिए एक खिलौना है, जबकि हम सभी ये चीज़ जान सकते हैं कि ओमनिट्रिक्स की मदद से पूरे के पूरे यूनिवर्स को ख़त्म किया जा सकता है। तो नेल्जियंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि हमें बेंटन में कभी उतना अच्छे से नहीं बताया गया है नेल्जियंस के बारे में। पर जो नेल्जियंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अब आपके लिए एक सरप्राइज है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे बेंटन के रिलेटेड या फिर कुछ भी पूछ सकते हो। और अगर आप लोग कुछ हट के पूछते हो तो उसका एक डेडिकेटेड मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो नीचे आप लोग जाके फटाफट से कमेंट करो। वो सब छोड़ो, डांस पर पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।